बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट डील हुई है। ऑलमोस्ट तकरीबन डील जो है वो फाइनल हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल की है और कॉल करके उसने कहा है कि मैं ईरान के साथ डील फाइनल करने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें बड़ा क्लियरली बता दूँ कि मुझे अब कोई लड़ाई नहीं चाहिए। ये डील है, बड़ी ज़बरदस्त डील है, इसको तुमने एक्सेप्ट करना है। इससे ज़्यादा वो अमेरिका को अब तबाह नहीं कर सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात क्लियरली समझ लेना कि अब हर सूरत में तुम्हें डील फाइनल करनी है। मैं किसी तरह का भी कोई स्ट्राइक, कोई जंग अब तुम्हारी मैं मदद नहीं करूँगा। अब जो ये सूरत हाल सामने हुई, इसमें नेतन्याहू को कर दिया सरप्राइज। ऊपर से ट्रंप ने किया क्या है कि नेतन्याहू को उसने आइसोलेट करने के लिए उसने अमेरिका के अंदर अपनी इत्तेहादियों को बुला लिया कि मैं ईरान के साथ डील फाइनल करने जा रहा हूं ताकि तुम्हारी मौजूदगी में भी हो। वो सिनेरियो ये हुआ है कि इसराइल असल में अटैक करने के लिए जा रहा था ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तेल, गैस और ये तमाम चीज़ों पर। और इन सूरत हाल के अंदर उसको बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा है। हुआ अब ये है कि नेतन्याहू इस वक्त अपने तमाम लोगों के साथ बातचीत कर रहा है और वो कह रहा है कि हमें इन्होंने कॉर्नर कर दिया है, हमें इन्होंने मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ द एंड पर जाकर बॉक्स कर दिया है, बिल्कुल हमें कोने में धकेल दिया है। अब हमें काम ये करना है कि ईरान असल में न्यूक्लियर टॉक्स कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी तेल की सेल को भी बढ़ाएगा, इनके पास पैसे आएंगे, इनकी करेंसी स्टेबल होगी, दुनिया के अंदर इनके ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, वो पाबंदियां इन पर ख़त्म हो जाएंगी, अब नायज मोहम्मद इनको मिलेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियर की तरफ भी जा सकते हैं। और ईरान असल में इस सूरत हाल के अंदर मसला यहाँ पे ये हुआ है कि अब हमें बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा कि हम उठें और जाकर अकेले स्ट्राइक कर दें। अब ट्रंप को भी फारग करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। ये इतनी खतरनाक और इतनी तबाहकुन यानी सूरत हाल बनी हुई है कि आप ये सोचें कि इसमें मामला ये हुआ है कि अगर इसराइल ने उनके साथ जंग छेड़ दी तो ये कोई पागल ही होगा जो ये बात समझे कि इसराइल के तैयारे आएंगे इतनी दूर से ईरान पर अटैक करने के लिए। वन वे मिशन होगा और उनको सप्लाई तेल की, रीफ्यूल की करवाने के लिए अमेरिका मदद नहीं करेगा। ये सूरत हाल तो कोई इसराइल अटैक करके चला गया और किसी तरह से अमेरिका ने किसी तरह से मदद नहीं की। जाहिर बात है अमेरिका ने मदद तो हर हाल में करवानी है। अब ट्रंप करे या ना करे, निचले लेवल पे तो जरूर होगी, लेकिन अगर ये सूरत हाल हुई तो क्या फिर अमेरिका को छोड़ा जाएगा? क्योंकि फिर ईरान कहेगा, कितने के ममालिक को जरूर कहेगा कि आपके अड्डों से अभी मदद हो रही है और हम ये काम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये नहीं हो सकता कि ईरान चुप करके छोड़ दे। अब जाहिर सी बात है पूरे खित्ते को उड़ाएगा, वो तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की मदद के बगैर ये तो हो नहीं सकता, चाहे 1000 दफा अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप में इनकार करता पड़े। अब यहाँ पे बड़ी सूरत हाल ये बनी हुई है कि इसराइल में ये तासुर पाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को करें फारिग, इसको सिखाएं सबक, इसके लिए लेके आए फाइने और इसके साथ बैठ के अमेरिका को साइडलाइन करके खुद अटैक किया जाए और कहा जाए कि ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है। जो ऑपरेशन अमेरिका ने करने वो अब इसराइल करेगा। आप ये सोचें एक दफ़ा कि अगले 24 घंटे इंतहाई अहम होने के लिए जा रहे हैं। आप ये सोचें कि ट्रंप अब प्लानिंग कर रहा था कि उसने फौज उतारनी थी, वो भी नहीं वो कर पाया। जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, कहाँ से वो फौज उतारे, कहाँ से वो मामलात करे। ये सारे का सारा सिनेरियो जो है ये बेसिकली होने के जा रहा था, लेकिन हुआ नहीं। तो अमेरिका को इस बात का जाहिर सी बात है गुस्सा भी है, अमेरिका को इस बात का खदशा भी है और अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल को देख रहा है कि सिनेरियो जो है वो हमारे लिए डे बाय डे खराब होने के लिए जा रहा है। तो अमेरिका इस पूरी लड़ाई के अंदर कहाँ पे खड़ा है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि अब ये काम इजराइल खुद करे। इसराइल ने ट्रंप को यहाँ तक धमकी दे दी है कि वो ईरान पर एटमी हमला कर देगा अगर तुमने ना किया। पहले तो वो ट्रंप को नहीं छोड़ेगा, ये बात आप अच्छी तरह समझे। उसने पहले ट्रंप को नहीं छोड़ना, ये क्लियरली उसने जो है ना उसको वाज़ेह तौर पर धमकी दी है। फिर इस सूरत हाल में वो करेंगे क्या
ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब किसके पास होगा, क्या करेंगे, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। लेकिन आने वाले वक्त में आपको ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाएगी कि अमेरिका भी इस पोजीशन में नहीं रहा जहां पर वो किसी तरह से कोई मामला करने के काबिल हो। अब ये बात आप समझ लें कि अगर ट्रंप यहाँ पर हमला नहीं करता तो वो फारिग करके किसी और प्रेसिडेंट को लाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। क्या उनके लिए ये कोई बड़ी बात है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो उसको उठा के किसी और बंदे को ले आएंगे और उससे सारे आर्डर करवाएंगे, उससे सारी जंगों की ये आर्डर लेंगे, उससे सारी ये मदद करेंगे। तो ऐसा कुछ भी होने के लिए नहीं जा रहा। लेकिन अमेरिका को अब ये आने वाले वक्त में मजीद खराब होती नजर आ रही है कि यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल टोटली अलग है। यानी अमेरिका के लिए वाकई ही पोजीशन ऐसी है जहाँ पर अब अमेरिका स्टेबल नहीं रह सकता। अमेरिका ने कुछ ना कुछ तो करना है यहाँ पे, और ऊपर से चाइना बैक कर रहा है, रशिया बैक कर रहा है और सारे कह रहे हैं मामला तय करो। खित्ते के ममालिक कह रहे हैं, आपको पता है बड़ी अजीब बात हुई है, खित्ते के ममालिक ने ईरान के साथ अलग से डील फाइनल करनी शुरू कर दी है। मामला तो वो तय कर रहे हैं, अलग से वो डील फाइनल कर रहे हैं और सारे डील फाइनल करने के लिए इस पूरी की पूरी सूरत हाल में देख रहे हैं कि मामला कहाँ तक जा सकता है। इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखें, तेल की कीमत जाहिर सी बात अब नीचे आएगी। तेल तकरीबन आप समझ लें कि $30-40 बैरल तक जो है ना ईरान की एंट्री के बाद जाएगा। यहाँ पर आप एक और भी कैच है और उस कैच को आपने अच्छी तरह समझना। वो कैच क्या है? देखें, कैच कुछ इस तरह से है कि ईरान के पास इस वक्त यानी बड़ी तादाद के अंदर ईरान के पास इस वक्त तेल है। तेल जाहिर बात है वो तेल के माई बाप है और जब उन्होंने मार्केट में तेल फेंकना तो कीमतें उसकी डाउन हो जाएंगी। सऊदी अरब भी मुतासर होगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखें, सऊदी अरब अगर इस पूरी लड़ाई के अंदर मुतासर होता है तो वो किस तरह हो सकता है, इसको आप समझें। देखें, सऊदी अरब का एक मामला कुछ इस तरह से है कि सऊदी अरब को काफी हद तक ये जो चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं उनको एक खास यानी $55 से $60 लगते हैं बैरल निकालने के लिए। तो अगर अभी तेल की कीमतें ऊपर हैं तो उनको फायदा होता है। लेकिन एक इसमें पॉइंट ये है, वो समझना है कि तेल जब ऊपर जाता है तो उनको फायदा होता है। यहाँ जो सूरत हाल है उनको बहुत ज्यादा फायदा देती है। तो क्या हम इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लें? इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर आप यानी ये समझें कि अगर तेल की कीमतें नीचे जा रही हैं तो उनको काफी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अब ईरान एंटर होगा तो तेल की कीमतें जारी बात नीचे होंगी, $40 बैरल पे जाएंगी। तो उनको तो कितने दिन तक आप अफोर्ड करेंगे? तेल अगर ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है उनको फायदा होगा, लेकिन वो तब होगा जब उनको ये सेल करते रहेंगे। उनके लिए भी एक बड़ा मसला पैदा होता है। फिर उसके अलावा इजराइल जो है, आपको पता है ट्रंप दबाव डालता है बाकी ममालिक पर। हर जगह पे चैलेंजेस हैं। सऊदी अरब अब इसलिए बड़ी तेजी के साथ कोशिश कर रहा है कि वो डेबिट करे अपनी कंपनीज को, तमाम लोगों को कितने आल तेज से बढ़ के आगे चलें। देखिए, हम सऊदी अरब की अरामको ऑयल जो कंपनी है वो तकरीबन $1.8 ट्रिलियन है। अब ईरान बस उठा, उसने एक दिन में स्पेक्स रजिस्टर की स्टॉक मार्केट के अंदर 2 ट्रिलियन की मार्केट बन गई। वो कंपनी इतनी बड़ी बन गई, वो पूरी की पूरी वेल्थ को खा गया। ये जो अब सूरत हाल बनी हुई है, आपको क्या लगता है कि इतनी ज्यादा कि इसको बीट करना है बहुत मुश्किल है। अभी सूरत हाल देखते हैं कि मरहलेवार क्या चीजें होती हैं, कैसे मामला होते हैं। लेकिन ये बात सच है कि ये चीजें वाकई ही खतरनाक हो गई हैं और अमेरिका को अभी ये बात हजम करनी है कि मेरे साथ हुआ क्या। जंग वो नहीं जीत पा रहे, इजराइल उल्टा नाराज है, बाकी ताकत सारी नाराज है, काफी सारे मामला उनके खफा हो गए हैं। अब अमेरिका अगर इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं ये लड़ने की कोशिश करेगा तो फिर उसके बाद उसके जो वो होगा वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब इसराइल को उन्होंने बॉक्स किया है, इसराइल लड़ाई करेगा, वो एटमी हमला करने की तरफ भी जा सकता है। ये बात आप ज़हन में रखें। आज अगर ये लड़ाई खत्म होगी तो फिर अगले 5 साल ये दोबारा शुरू नहीं होगी, ये आप ज़हन में रख लें। फिर तो कोई भी साथ नहीं देगा इसराइल का। अब जाहिर सी बात है खित्ते के ममालिक जो हैं उन्होंने रिकवरी भी करनी है, उन्होंने दोबारा सेल्स को भी बढ़ाना है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। ये पॉइंट अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसराइल को अनपावर्ड उन्होंने कर दिया।
अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका में क्या हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इसराइल के प्रोडक्ट रखने से इनकार कर दिया और वहां पर छोटा सा एक इसराइल एहतजाज किया है। ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है, हम तो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो मामलात हैं हमें अक्सर देखने को मिलते हैं और ऐसी सूरत हाल होती रहती है। बहरहाल अब आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि अमेरिका के लिए कि पोजीशन कहां तक समझ आती है, कहां तक उनके मामलात चलते हैं। और इस वक्त देखते हैं कि इजराइल का जो जवाब है फिर अमेरिका क्या चाहता है। तो उम्मीद करता हूं आज की ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज।